जवाहर झारखंड में हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मरीजों की मौत के बाद अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। उलीडीही थाना क्षेत्र के साकेत हॉस्पिटल की यह घटना है। मृतक आदित्य कुमार हल्दर पटमदा के रहने वाले थे। दोपहर 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आरोप है कि उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। करीब 3 घंटे बाद डॉक्टर अस्पताल में पहुंचे, तब मरीज की मौत हो चुकी थी। नाराज लोगों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक मंगल कालिंदी मौके पर पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई के साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए। 3 बजे अचानक उनका फिर से अकबकी शुरू हुआ, तो अकबकी शुरू हुआ लेकिन वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। फिर डॉक्टर आया 5:30 बजे, तब तक वो मर चुके थे। तो हम लोग का वही शिकायत है कि डॉक्टर का लापरवाही कारण हम लोग का चाचा का जान गया। और बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां बेलूर मठ की शाखा रामकृष्ण मठ में बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति को खंडित कर दिया। मूर्ति खंडित किए जाने के बाद मठ के महाराज और भक्तों में काफी नाराजगी थी। मठ के महाराज ने पुलिस से दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। घटना की खबर मिलते ही आसनसोल मठ से भी कई सन्यासी जामताड़ा रामकृष्ण मठ पहुंचे हैं। एसडीपीओ ने दावा किया है कि आरोपी का पता चल गया है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस को जांच में सहयोग करने की अपील की। वहाँ पे मंदिर परिसर में एक मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, वो क्षतिग्रस्त हुई है। जांच में प्रथम दृष्टया ये बात सामने आया है कि 2-3 जो लड़के हैं जो रेगुलर पूजा करने के लिए आते हैं, और हो सकता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन में या तो फिर किसी कारणवश जो है उनके हाथों से जो है ना मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। पता चल गया है कि कौन किया है। हम लोग आगे कार्रवाई करें। और 11वें जेपीएससी के रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर रांची में जेपीएससी गेट पर आंदोलन जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। जेपीएससी 11th के मेंस रिजल्ट को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी आश्वासन या फिर कहें तो सकारात्मक रवैया अख्तियार नहीं किया गया है। आज भी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले तो पुलिस के द्वारा भी कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ हुआ? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो अपना अधिकार क्षेत्र में है, सरकार में आने के बाद तो सब वही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को सहयोग मिला उन लोगों से कि हम लोग को बोले कि आप अपना शांतिपूर्ण धरना कीजिए, और हम लोग उसी तरह करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग वहाँ मिलने भी गए थे, लेकिन अध्यक्ष इतना यहाँ पर ये हो गया, तानाशाही हो गया है कि हम लोग से बात मिलने तक नहीं वो। क्या लगता है, ये आंदोलन तो जारी है, 9 महीने का वक्त गुजर गया आज भी, लेकिन देखिए अभी हमने सेक्रेटरी सर से मिल के आया और वो स्वीकार कर लिए कि अब रिजल्ट में हेरफेर होने जा रहा है। जैसा उनका बातों से लगा, हमारे साथ राहुल जी भी गए थे, तो हमने बोला कि सर ये किसका निशानी है? मेरा मरने का निशानी है। मेरे मरने के बाद आप अंतिम संस्कार कम से कम करवा दीजिएगा, और मेरे मरने के बाद क्रियाक्रम का जरूर करवा दीजिएगा, ताकि मेरे आत्मा को शांति मिले। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर संज्ञान लेती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और खबर चतरा से, जहां संगरी घाटी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचकर शव और ट्रेलर को निकालने में जुटी है। या आपको ये भी बताएं कि मरने वाला ड्राइवर का नाम शहनवाज खान है, जो बिहार शरीफ के रहने वाले थे। तो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शव को निकालने में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन यह हादसा संगरी घाटी में हुआ है, जहां पर बस खाई में जाकर गिरी है और उसके बाद से जो ड्राइवर है वो फंसा हुआ बताया जा रहा है। ड्राइवर का बॉडी चपा हुआ है नीचे, इस पर देखना चाहिए लोगों को। विशेष कई सूचना मिलती है कि चालक नशे में नहीं, ये सब कुछ नहीं है। नशा में चालक रहेगा तो इस तरह की कोई घटना का अंजाम नहीं होगा। नशा में कोई चालक नहीं था, ठीक है, वो अनियंत्रित होकर के गाड़ी चली गई है। अभी बताइए, आप रोड हाइट बहुत कम है, आप टर्निंग ज़्यादा समझे कि नहीं, ड्राइवर समझ में नहीं आया,
और शायद ड्राइवर नॉन ट्रिप में होगा, जाग का होगा, स्पीकर जो भी ब्रेक फेल हो गया होगा, इसी कारण से घटना हो चुका है। जो भी संभव तरीका है इसको उठा करके पोस्टमार्टम वगैरह करा करके परिजन को हम लोग परिजन को भी खबर कर दी गई। नाम है शाहनवाज खान है, बिहार शरीफ के हैं ड्राइवर जो है। और चाईबासा के गुआ क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। एक विशाल पेड़ रेलवे ट्रैक और ट्रैक्शन तार पर गिरा है, जिससे ट्रैक्शन का तार टूट गया और रेल आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। रेलवे की ओर से मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। इस रूट से गुजरने वाली सभी यात्री ट्रेनें और मालगाड़ी पर आवागमन रोक दिया गया है। वहीं गुआ बाजार के क्षेत्र के डीपासाई मोहल्ले में रहने वाले एक घर पर आंधी के दौरान एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। खबर हजारीबाग से, जहां सदर प्रखंड के मंडई खुर्द पंचायत के कचरा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। नगर निगम की ओर से यहां कचरा डंपिंग यार्ड बनाया गया। आग से मंडई खुर्द के साथ दूसरे इलाकों में भी जहरीला धुआं फैल गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने डीसी से बात की, जिसमें कार्रवाई का भरोसा मिला है, लेकिन अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है। मंडई खुर्द पंचायत में जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है, वहाँ पे डंपिंग यार्ड नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और यह डंपिंग यार्ड में आग लग गया है, जिससे कि यहाँ सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये दृश्य। से यह है कि हमको खुद नहीं दिख रहा आगे क्या है। आँख में जो है आँख में जलपन हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर तक लगभग धुआं फैली हुई है। पूरा मंडे कवर कर जा रहा है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं सिंदूर एरिया में भी फैल जा रहा है, सिंदूर सियारी में और मंडे में। जिस प्रकार से ये फैल रहा है, उस प्रकार से सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है और आंखों में जलन भी हो रही है और कई तरह की बीमारी का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में शराब बिक्री में घपले की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। कभी मामला ओवर रेटिंग का होता है, तो कभी एजेंसी की ओर से दिए गए बैंक गारंटी में फर्जीवाड़े का। सभी मामलों को लेकर उत्पाद मंत्री ने प्लेसमेंट एजेंसी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल उत्पाद विभाग की करीब 50 करोड़ से अधिक की राशि का शॉर्टफॉल है। उत्पाद मंत्री की माने तो 10 से 12 जिलों में कई एजेंसियों ने शराब बेचकर सरकार को पैसा नहीं दिया। अब सभी एजेंसियों को एक सप्ताह का समय दिया गया ताकि बकाये की रकम वे जमा कर सके। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही एमआरपी से अधिक की वसूली पर भी एक्शन के निर्देश दिए गए। तौर पर निर्देश दिया गया कि अतिशीघ्र जमा करें पैसा, अन्यथा आपके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्लेसमेंट एजेंसियों के सभी वरीय कहें उसको डायरेक्टर कहें या प्रतिनिधि आए थे, उनसे मेरी वार्ता हुई और जो डिफरेंस का पैसा उसको जमा करने का निर्देश दिया गया है। एमआरपी से अधिक रेट में जो शराब कहीं कहीं शिकायत मिल रहा है, उस पर भी हम लोग विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। और रांची से बड़ी खबर मिल रही। रांची में बीजेपी की तिरंगा यात्रा कल से शुरू हो रही है। सुबह 11 बजे जिला स्कूल से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। बाबूलाल मरांडी और दूसरे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची में बीजेपी की तिरंगा यात्रा कल है। सुबह 11 बजे जिला स्कूल से इसे निकाला जाएगा। बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। बाबूलाल मरांडी और दूसरे नेता इसमें शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इस यात्रा पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो विपक्ष था वो तो पहलगाम हमले के दौरान भी चुप नहीं था, वो तरह तरह के आरोप लगा रहा था। अब सोनिया जी के दामाद जी ही जब इस पूरे मुद्दे को कह रहे थे कि हिंदुओं को इसलिए चुनकर माना गया क्योंकि मुस्लिम असुरक्षित थे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब हिंदुओं को मारने का समय नहीं था, पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता तो अलग स्वर में बोल रहे थे, तो वो तो उस समय भी प्रश्न कर रहे थे। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इन सारे मुद्दों पे चर्चा हो रही थी कि भारत का जो विपक्ष है वो भी पाकिस्तान के साथ है। तो जो लोग उस समय चुप नहीं हुए उनसे
खबर लोहरदगा से, जहां कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि राजनीति प्रतिशोध के लिए संविधान का हनन हो रहा है। हालांकि जिसकी वजह से कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालकर संविधान की रक्षा का दायित्व निभा रही है। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, लगातार संविधान और संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कह ले और उसे दीमक की तरह यह खोखला कर रही है। आपने देखा होगा जिस प्रकार ईडी की बातें हो या फिर आईटी की बातें हो, कोई भी सेक्शन सीबीआई की बातें हो, वो एक राजनीतिक प्रतिशोध लेने का वो मशीनरी उन्होंने बना रखा है। और मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार जो संविधान का सर्वोच्च व्याख्याता, हाईएस्ट इंटरप्रेटर है सुप्रीम कोर्ट, उसके जस्टिस भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बोकारो की अंकिता ने सीबीएसई 12वीं में आर्ट्स में 99.2% अंक हासिल कर पूरे परिवार का नाम रोशन किया। आपको बताएं कि होली क्रॉस स्कूल की छात्रा अंकिता ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स पाए हैं। टोटल परसेंटेज तो 99.2% आया है। किस किस सब्जेक्ट में कितना आया है? मेरा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में 100 में 100 आया है, तीनों सब्जेक्ट में। इंग्लिश में 97 आया है और पेंटिंग में 99 आया है। एक चीज़ बताओ, किस तरह की तैयारी तुम की थी और क्या बनना चाहती हो आगे चलकर? तैयारी तो मैंने बहुत ही मेहनत किया था, ये तो बताना पड़ेगा, बिकॉज क्लास 11 से क्लास 12, लाइक 11 में भी उतना ही पढ़ा है जितना 12 में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल नहीं पढ़ के 12 में हो जाता है, दोनों साल इक्वली मेहनत करना पड़ता है, तभी जाके ठीक नंबर आते हैं। तो बहुत ही खुशी का बात है। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में तेज ही है, तो हम लोग तो सोचे ही थे कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हम आशा से भी बहुत बढ़कर। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहनत बहुत की है, ये बहुत ही मेहनत की है। और हम लोग आशा हमेशा रखे जो अच्छा ही करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ही अच्छा किया है, तो खुश तो हो रहे। और सीबीएसई 12वीं की आर्ट्स परीक्षा में जमशेदपुर की बेटी कौशिकी सिटी टॉपर बनी है। उन्होंने 12वीं में 98.2% अंक लाकर पूरे शहर में टॉप किया। कौशिकी का कहना है कि आगे चलकर वो लॉ की पढ़ाई करना चाहती हैं। कौशिकी की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। ये भी बिष्टुपुर में लास्ट 2 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 11th में यहाँ एडमिशन लिया था। मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूँ। मुझे 98.2% आया है एंड मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 159 आया था। मैं आगे लॉ परस्यू करना चाहती हूँ। और सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में गुमला में डीबीए स्कूल की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में छात्रों को पछाड़ते हुए टॉपर बनी है। आर्ट्स में अंजलि कुमारी 98.6% अंक लाकर जिला टॉपर बनी। कॉमर्स में डॉली कुमारी और प्रणव राज गुप्ता ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। साइंस में माही सिन्हा 94.6% अंक लाकर टॉपर बने। रिजल्ट जारी होने के बाद टॉपर्स को प्रिंसिपल ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। 98 कैसे तैयारी की है? स्कूल के बाद डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी एंड अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मम्मी पापा एंड टीचर्स। साइंस में 94.6 है और इससे और थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, पर अब आ गया है। क्या लक्ष्य क्या रखे हैं आप आगे का? जी, मेरा तो है कि मुझे डॉक्टर बनना है। कॉमर्स में 96% आया है और मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सारे टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे क्या लक्ष्य रखे हैं आप? सर, अभी तो मतलब कोई भी अच्छा कॉलेज से डिग्री लेके उसके साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करूँगी। विभाग को निखारने का काम हमारे पूरा टीचर साथियों हैं, शिक्षक लोग हैं, वो पूरा मेहनत से अपना काम किया और परिणाम स्वरूप बच्चों ने अपना परचम लहराया अपना रिजल्ट से। और अब आज झारखंड सरकार के उस पहल की जिससे छात्रों को विदेश में नौकरी मिल रही है। रांची के कौशल आईआईटी में छात्रों को प्रोफेशनल शेफ और कुक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आईटीआई के कौशल आईटीआई में छात्रों को प्रोफेशनल शेफ और कुक की ट्रेनिंग दी जा रही है।
पाक कला में दक्ष होने के बाद छात्रों को विदेश में नौकरी मिलेगी। कल्याण विभाग उनके प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट देखिए। सरकार अपने बच्चे को हुनरमंद बनाने का प्रयास कर रही है और उसी की एक तस्वीर आपको कौशल ITI कॉलेज से देखने को मिलेगी, जहां पे लड़कियां जो है वो किस तरीके से शेफ की ट्रेनिंग ले रही है, उसकी ये तस्वीर है। हर बैच में 90 बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। झारखंड सरकार का ये प्रयास है कि सिर्फ इन बच्चों को झारखंड, बिहार और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी प्लेसमेंट कराई जाए और इसकी भी कवायद धीरे धीरे शुरू की जा रही है। फिलहाल ये बच्ची यहाँ शेफ की ट्रेनिंग ले रही है। झारखंड में एकमात्र ऐसा जगह जहाँ शेफ की ट्रेनिंग देती है संस्थान वो प्रेझा है और कौशल ITI कॉलेज है। मुझे ये इसके बारे में मुझे मेरी एक सीनियर दीदी ने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया था। वो अभी कलकत्ता में जॉब करती है, उनका मतलब उनके थ्रू मुझे पता चला और मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा हर चीज़ कि मतलब क्या है कैसा नहीं है। फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मतलब इसे चुनने का फैसला लिया है कि मैं कलनरी क्लास करूँगी यहाँ पे। मैंने भी वेजिटेबल कट सीखा है, जूलियन, जार्डेनियन, मैसेडोआ और स्लाइस स्लिट स्प्रेड, मेरा पोहा, ये सब। कैसे अपने भविष्य को आगे देखती हैं? यहाँ आने के बाद हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इस कॉलेज में आके इतना कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा हमें। ये 2 साल का कुलिनरी का ट्रेनिंग है। ये कॉलेज जो मैं कॉलेज के बारे में बता दूं, ये कॉलेज जो है कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा रन किया जाता है और इसमें 2 साल का एक कुलिनरी का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें 1 साल जो है वो कॉलेज में रह के पढ़ाई करना है और दूसरा साल उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करना है। उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट होता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। बिल्कुल, ये प्रयास झारखंड सरकार का है, जहां सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो उन बच्चियों को दी जाती है जो आदिवासी हो, जो SC कम्युनिटी से आती हो। इसके साथ साथ ऑर्फन जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि उन्हें तराशा जाए, संवारा जाए और उन्हें नौकरी दिलाई जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और गर्मी के प्रचंड रूप को देखते हुए जल संकट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राजधानी रांची के ड्राई जोन बने इलाकों में परेशानी और भी गंभीर है, जहां लोग बाल्टी के साथ पानी का इंतजार करते दिख रहे हैं। पानी के लिए जहां परेशानी हाई है, वहीं नौबत मारपीट तक आ जाती है। पूरी रिपोर्ट एक रिपोर्ट में। सड़क पर रखी सैकड़ों की संख्या में खाली बाल्टी, पानी से भरा टैंकर और पानी के लिए इंतजार। ये नजारा है झारखंड की राजधानी रांची के वार्ड नंबर 28 का। इलाका है साईं विहार कॉलोनी और स्वर्ण जयंती नगर। गर्मी शुरू होते ही इलाके में भूजल स्तर नीचे चला जाता है और फिर शुरू हो जाती है पानी की परेशानी। इलाके में एक टैंकर पानी पहुंचता है, लेकिन लोगों की भीड़ के आगे वो भी नाकाबिल साबित होता है। मुश्किल हो रहा है। राहुल भैया तो एक टैंकर बोले तो भेज रहे हैं, मगर एक टैंकर में हो नहीं रहा है पानी और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है पानी का चलते। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, पानी के जोगाड़ में एक तो दिहाड़ी छूट जाती है और जब गाड़ी भी आती है तो मोहल्ले के आदमी अपने आप में लड़ना शुरू कर देते हैं। 4-5 दिन मिलता है, लेके आते हैं सही में, लेकिन मिलता है नहीं। हम लोग बहुत गुस्सा लगता है लेकिन फोड़ फाड़ दे नहीं मिलता है तो। हाल ये है कि अभी तक मोहल्ले के लोगों के घरों तक वाटर सप्लाई का कनेक्शन तक नहीं जोड़ा गया है। इलाके में एकमात्र चापाकल है, वो भी 10 साल से अधिक समय से खराब पड़ा है। पानी की कमी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। नहाना, खाना, मजदूरी करने जाना सब कुछ ठप पड़ा है और पानी के लिए मारपीट होती है सो अलग। सरकारी बोरिंग फेल है, प्राइवेट घर का बोरिंग फेल है, तो हम भी आप लोग के माध्यम से डिमांड करते हैं कि एक टैंकर में हमारे इस स्वर्ण जयंती नगर में पूरा संपूर्ण रूप से पानी घर घर नहीं पहुंचा। जो इंतजार कर रहे हैं खुद में पानी भरे जाने का, क्या दिक्कत है बाबू, क्या परेशानी? पानी हम लोग को नहीं मिल पाता है। नहीं हम लोग लेके आते हैं डब्बा बाल्टी पर, पानी मिल नहीं पाता, फिर खाली वापस लेके जाते हैं, सब लड़ने लगता है आपस में ही। अगर घर में पानी नहीं आता हो तो समझ आइए रिश्ते भी आस पास, घर के अंदर, मोहल्ले टोले सभी से रिश्ते भी खराब होने लगते हैं और यही नजारा राजधानी रांची के तमाम वार्डों में कमोबेश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो इस बुलेटिन